2.5 लाख करोड़ का बजट है गुजरात का। मेरे ख्याल में अधिकतर लोगों को, हमको यह नहीं पता होगा कि इसको लिखने के लिए जीरो कितनी लगती है। 2.5 लाख करोड़ और 3.5 लाख करोड़ का कर्जा ले रखा है। फिर वो पैसे कहां गए? ना कोई इन्होंने स्कूल बनाया, ना अस्पताल बनाया, ना सड़क बनाई, ना कोई कॉलेज बनाया, ना रोजगार दिया, तो पैसा कहां गया? फिर कोई बैंक लूट कर भाग जाता है, किसी का 10,000 करोड़ माफ हो जाता है। पैसा किसका है? हमारा पैसा है। भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह, उनको यह कतई चिंता नहीं थी कि आजादी आएगी या नहीं आएगी। उनको यह पता था, विश्वास था कि आजादी तो आएगी, लेकिन एक बात की चिंता थी कि आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा। और बहुत सही चिंता थी वो। देखो देश कौन से हाथों में चला गया। आज अंग्रेज जो है शर्माते हैं, वो कहते हैं 200 साल में हमारे बुजुर्गों ने इतना नहीं लूटा जितना आप अपने को 2 साल में लूट लेते हो। हर रोज इतने बड़े बड़े घोटालों की खबरें। आप लोग टैक्स देते हो, बहुत से लोग कहते हैं कि हम नहीं टैक्स देते, हमारा पैसा थोड़ी लूटा, बैंक का पैसा गया है। अरे भैया आपका पैसा है वो, कहते हम टैक्स नहीं देते। मैं बताता हूं आप टैक्स कहां से देते हो। सुबह उठते हो, चाय बनानी है चूल्हे पर, माचिस के बाजार में माचिस की तीली लेने, उस पर टैक्स है। अगर सिलेंडर है, जैसे लाइटर दबाया टैक्स शुरू, क्योंकि गैस के सिलेंडर पर टैक्स है। उसमें चाय में चाय पत्ती डाली, टैक्स। उसमें चीनी डाली, टैक्स। दूध डाला, टैक्स। उसके बाद खाना खाते हुए दही खाया, टैक्स। अब तो छाछ पे भी टैक्स लगा दिया है, आटा पे टैक्स, मोबाइल फोन किया टैक्स, मोटरसाइकिल लेके बाहर निकले डीजल पे, पेट्रोल पे टैक्स। शाम को घर आए, खाना खाया, टैक्स। और शाम को, रात को बिस्तर पर जाकर आराम से सोचते हो चलो शुक्र है अब कोई टैक्स नहीं। भाई साहब धर्म है, ऊपर पंखा चल रहा है, टैक्स। हम तो सोते हुए भी टैक्स दे रहे हैं, हम सो रहे हैं टैक्स चल रहा है, तो पैसा कहां गया? फिर जो भी पार्टी की सरकार आती है, आते पहला बयान देते हैं खजाना खाली है, खजाना खाली है। मैंने कहा जो हाई खाली उसको खजाना क्यों कहते हो? पीपा कहो, अलमारी कहो, खजाना खाली है। ये अपने बेटे बेटियों को चेयरमैन बनाते समय खजाना खाली नहीं होता, ये अपने मित्रों का टैक्स माफ करते समय खजाना खाली नहीं होता। जब भी जनता की बारी आती है खजाना खाली हो जाता है, खजाना खाली हो जाता है। क्यों भाई? बनाया था वो वोट डालकर, भूल गए क्या? ये भूल जाते हैं असल में। इनको ये लगता है जनता का क्या है, आखिरी 10-15 दिनों में लालच देंगे और इधर उधर की बातें करेंगे, फिर जीत जाएंगे। ऐसे थोड़ी है। आपके पास पहले कोई रास्ता नहीं था, इसलिए आपने 27 साल इनको झेला। मैं आपके सब्र की दाद देता हूं। 27 साल, हर साल पेड़ भी अपने पत्ते बदल लेते हैं, लेकिन तुम 27 साल। इस बार पेड़ों को भी खुश करो, उनको पता चले हां कुछ बदलाव आया है, कोई नया सूरज, हवा आई है, कोई चार रहत हवा आई है, ईमानदारी का सूरज उदय हुआ है। वो भी खुश हो जाएंगे, पेड़ पौधे भी। दोस्तों 5 साल की कांग्रेस तो इनका साथी है। कांग्रेस वालों को तो हर रोज आपने देखा होगा 2-3 स्टेटों में इनकी कांग्रेस की सरकार तोड़ दी। कांग्रेस कहीं एमएलए खरीद लेते हैं, कांग्रेस कुछ नहीं बोलती। मेरे ख्याल में
कांग्रेस को दिल्ली वाले दफ्तर पर बोर्ड लगा लेना चाहिए कि यहां जनता द्वारा चुने हुए विधायक सस्ते रेटों पर बिकते हैं। चुनती जनता है, कीमत वो डालते हैं। इसका मतलब आपकी वोट की कीमत कितनी है देखो। उसने कौन सा 20 करोड़ 25 करोड़ लेके आपको बांटना है? आपका एक एक वोट बेच गया, इसका मतलब वो, इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। यह लोकतंत्र की हत्या है। तो आओ इकट्ठे होके कुछ नई कहानी लिखें। पंजाब में भी ऐसे ही था हमारे। 5 साल बीजेपी अकाली दल, 5 साल कांग्रेस, 5 साल वो, 5 साल वो। लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं थी। पहले से दुखी होकर दूसरे के पास, दूसरे से उससे भी ज्यादा दुखी होकर फिर पहले के पास। अब तीसरी ऑप्शन मिली है। 117 सीटें हैं पंजाब की। आम आदमी पार्टी जो है उसको 92 सीटें मिली हैं, 117 में से 92। और धर्मपुर वालों, मुझे बताते हुए ये खुशी हो रही है कि 92 में से 82 पहली बार जीते यंग लड़के लड़कियां विधायक, वो पहली बार बने हैं। मैं भी पहली बार वाला ही हूं। पहले मैं एमपी था 2 बार का, लेकिन इस बार पहली बार विधायक बना हूं। और यंग लड़के लड़कियां, आम घरों के लड़के लड़कियों को टिकट दी। विधानसभा की सीढ़ियां वो भी चढ़ते हैं, वो बोलते हैं वहां। गरीब जब बोलेगा दिल से बोलेगा, गरीब जब भी बोलेगा सच बोलेगा, गरीब जब भी बोलेगा ईमानदारी से बोलेगा। मंत्री बने हुए हैं आम घरों के बेटे। आपके यहां कांग्रेस और बीजेपी में किसी आम घर के बेटे बेटियों को टिकट मिलती है? ना 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 ना, इनके अपने बेटे बेटियां ही, अपने ही चल रहा सारा, रिश्तेदारियों में चलते हैं। क्यों भाई? हमें भी देश की सेवा करनी है। कहते सेवा कर रहे हैं। ऐसी कौन सी सेवा है जिसमें आप लोग सारा परिवार ही लाते हो? सेवा नहीं है, उस सेवा का मेवा खाते हो तुम लोग, उस सेवा का। गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। ये गैप बढ़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में। ये किसी और पार्टी से निकली हुई पार्टी नहीं है आम आदमी पार्टी। ये किसी और पार्टी से निकाले गए, जब कोई आरोप लगाकर पार्टी छोड़ चुके किसी एमपी मंत्री जब विधायक ने नहीं बनाई। आम आदमी पार्टी एंटी करप्शन मूवमेंट से, रामलीला ग्राउंड से निकली है भाई साहब, दिल्ली से। वहां से निकली, अब फैलती फैलती आम आदमी पंजाब और अब गुजरात। देखो, सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाली पार्टी है आम आदमी पार्टी। सिर्फ 2013 में बनी थी, 9 साल हो गए। 9 साल में 2 राज्यों में सरकार है, 10 हमारे राज्यसभा के सांसद हैं, और दिसंबर में ये 2 का आंकड़ा हम ऐसे बनेंगे, 3 राज्यों में सरकार है, इसमें गुजरात आ जाएगा। वैसे तो पंजाब वाले चाहते नहीं कि कोई उनका रिकॉर्ड तोड़े, लेकिन इस मामले में पंजाब वाले मुझे कहते हैं कि तुम पंजाब की चिंता मत करो, गुजरात में लोगों को जाकर बताओ, भले ही हमारा रिकॉर्ड तोड़ दें, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ दें बस। कल एक बीजेपी का कार्यकर्ता मुझे मिला, झंडा था दुकान पर लगा हुआ, हम रोड शो कर रहे थे। ये क्या है? मैंने कहा समझ गया। उसने कहा झंडा तो वैसे ही लगाया, वैसे झाड़ू वाले हैं। ये करते हैं क्योंकि ये डराते हैं, लालच देते हैं, पर्चे करते हैं कि आप उधर नहीं जा सकते। ऐसे दरियाओं को थोड़ी रोका जा सकता जी। दरिया तो अपना रास्ता खुद बनाते हैं। किस किस पर पर्चे कर लोगे? अभी ऐसे आया था बाहर, और वो कहते थे राज करेंगे 25 साल। उनकी 25 सीटें नहीं आई भाई साहब। जनता है, चुप रहे 5 साल, अपने होंठों को सीले 10 साल, कुछ भी ना बोले 15 साल, सीने पर पत्थर रख ले
तुम्हारी तरह 27 साल। लेकिन अगर 27 साल बाद जनता जागती है ना, जाग जाते हैं, फिर 27 साल का हिसाब 27 मिनट में ले लेती है। ये जनता ऐसी है। जनता को छोटी मत समझना। ये अहंकारी हो गए हैं, अहंकार हो गया इनको कि हम वक्त को बदल देंगे। ये वक्त से लड़ रहे हैं कि वक्त हमारे मुताबिक चलेगा। इनको ये नहीं पता, बड़े बड़े राजे आए, बड़े बड़े आए यहां पे, उनको भी यही भ्रम हो गया था कि वक्त हमारे मुताबिक चलेगा। लेकिन वक्त के मुताबिक आदमी को चलना पड़ता है। वो खत्म हो गए, वो खत्म हो गए। जितने मर्जी इकट्ठे कर लो, पैसे, हीरे, मोती, मगर कफन पे जेब नहीं होती। आज सुबह हमें मिलने आए कुछ कार्यकर्ता, कुछ दूसरी पार्टियों, बीजेपी, कांग्रेस से। हमने कहा जी क्या क्या मिला आपको? वो कहते जी बस अब तो शमशान बाकी है, बस वहां की तैयारी है। वो कहते जी डर ये है कहीं कफन पे टैक्स न लगा दें कि जाते हुए भी पैसे देकर जाओ दुनिया से। ये इतने तंग लोग हैं। तो इस बार बदल लो। क्या जाता है? कोई लड़ाई नहीं करनी, कोई झगड़ा नहीं करना, पर्दे में जाके बटन दबाना है, बदलाव आ जाएगा। ये परिवर्तन की निशानी है। आपका इतनी भारी गिनती में निकलकर आना परिवर्तन की निशानी है। वरना दूसरी पार्टियों को दिहाड़ी पर लोग लाने पड़ते हैं। आ जाओ, फिर भी स्टेडियम खाली रह जाते हैं। और जाते हुए मीडिया क्या कहना चाहेंगे? कहते हैं हाँ अच्छा शो था को। तो ये तो शो मैन बन गए। तो आओ इकट्ठे होकर झाड़ू का बटन दबाएंगे। हमारा झाड़ू जो है ना, मुझे पत्रकारों ने पूछा आपने ये आंधी कैसे रोक दी दिल्ली में 2 बार और पंजाब में? मैंने कहा कि कौन सी आंधी? कहते बीजेपी की आंधी कैसे रोक दी। मैंने कहा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बोले ये कमल का फूल। मैंने कहा कमल फूल कहां उगता है? कहते जी कीचड़ में। मैंने कहा हमारा चुनाव चिन्ह क्या है? बोले झाड़ू। मैंने कहा झाड़ू क्या करता है? कहते ये कीचड़ को साफ करता है। मैंने कहा जी हमने कीचड़ पर झाड़ू चला दी, कमल उगे ही नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं लोग बड़े हैं, आप बड़े हो, फैसला लो, तैयार होके वोटिंग वाले दिन, और सोच कर जाना कि आज अपने बच्चों की शिक्षा के लिए वोट करने जा रहा हूं।